हेलो फ्रेंड्स, एमजी कहानी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है देवरानी बनी बहन रीमा। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, पर रीमा बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। अंजू, रीमा की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहां इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहां ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। रीमा, अरे अंजू दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। अंजू, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर समीर अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर समीर को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं रीमा के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा अंजू बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। अंजू, और रीमा तू बता। रीमा, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। रीमा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। रीमा और अंजू दोनों सगी बहन थीं। अंजू की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। अंजू रीमा की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि रीमा के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और रीमा और समीर की शादी हो जाती है। रीमा नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। अंजू की सास रीमा के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। अंजू थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए रीमा ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, रीमा बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। रीमा, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली अंजू हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया था। रीमा की तारीफ सुनकर अंजू को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रीमा, अंजू दीदी, देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। अंजू, देखो रीमा, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आज से पहले अंजू ने रीमा से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर रीमा इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो अंजू अक्सर रीमा को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रीमा ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। अंजू, रीमा, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। रीमा, दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। अंजू, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो,
यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं अंजू बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे रीमा ने ऊपर से सफेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। रीमा की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर अंजू गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अंजू ने रीमा से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से रीमा का मन बहुत परेशान रहता था। अंजू की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, सास, क्या हुआ अंजू बेटी? तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अंजू, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, रीमा बहू, जल्दी आओ। देखो अंजू बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। पवन, अंजू का पति, भी शहर से बाहर गया हुआ है। रीमा, अंजू दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी समीर को फोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। रीमा, हेलो समीर, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बुखार से तप रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। समीर, रीमा का पति, घबराओ नहीं समीर, मैं अभी आता हूँ। चिंता मत करो। रीमा दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में समीर घर आ जाता है। वो लोग अंजू को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अंजू का बुखार सिर पर चढ़ गया था। रीमा अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। रीमा रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। रीमा रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज, आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए। मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद अंजू की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। रीमा ने अंजू की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। रीमा अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ अंजू की भी बहुत देखभाल करती थी। रीमा की देखभाल से अंजू बहुत जल्दी ठीक हो गई। अंजू भी अपनी बहन रीमा के सेवा भाव को देख रही थी। अंजू को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, रीमा ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, बहू भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर अंजू की आंखें भर आईं। तभी रीमा बोली, रीमा, देवरानी नहीं बहन हूँ, माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? रीमा और अंजू दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। अंजू, रीमा, मेरी प्यारी बहन। रीमा और अंजू एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था।